जब हम लोग when we are going to develop a new project, तो क्या करते हैं हम लोग न्यू टीम मेंबर क्यों बनाते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मैंने बताया कि मान लीजिए आपकी कंपनी में पाइथन के बंदे हैं और जावा का प्रोजेक्ट आ जाए, या जावा के बंदे हैं पाइथन का प्रोजेक्ट आ जाए, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जिस पेज नंबर 55, तो जिस टाइप का प्रोजेक्ट आता है उस टाइप की आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि ऐसे काम होगा। क्या कहते हैं, ट्रेनिंग देनी पड़ती है एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। मान लेते हैं किसी कोई बंदा को ओरेकल बहुत अच्छा आता होगा, तो उसको एसक्यूएल सर्वर नहीं आता, माई एसक्यूएल नहीं आता, मोंगो डीबी नहीं आता, सारे के सारे डेटाबेस हैं, लेकिन आदमी एक में परफेक्ट होता है। लेकिन अगर उसको माई एसक्यूएल पे काम करना है तो करेगा कि नहीं? क्या करना होगा? ही विल गेट ट्रेनिंग बाय द कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी। उसके बाद भी अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया और काम नहीं हो पा रहा है ट्रेनिंग दिए हो बंदों से, उसको एक्सपर्टाइज प्रोजेक्ट में नहीं मिल पा रहा है, एक्सपर्ट कोड नहीं मिल पा, एक कोड होता है कि कैसे भी हम लिख दिए काम हो गया, एक होता है एक्सपर्ट कोड, जो कोड बहुत अच्छा हो लिखा हुआ, जो कोड बहुत अच्छा लिखा हुआ हो उसको बोला जाता है एक्सपर्ट कोड। तो कोड एक्सपर्टाइज से भी कोड नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करती है कंपनी? कंसल्टेंट की बहाली करती है। कंसल्टेंट का मतलब उस लैंग्वेज, उस डेटाबेस, उस फ्रंट एंड, उस बैकएंड का मास्टर, उस बैकएंड का मास्टर जिसका 10-15 साल का एक्सपीरियंस उस लैंग्वेज पे या उस प्लेटफॉर्म पे है। ऐसा क्यों? ताकि एरर आना, जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई किया जाए। मान लीजिए 25 लोग को ट्रेनिंग दी गई, कितने लोग को ट्रेनिंग दी गई किसी प्रोजेक्ट के बारे में? 25 लोग को, न्यू बंदे हैं, वो जावा के बंदे थे या पाइथन के बंदे थे, दूसरे लैंग्वेज पे वो काम कर रहे हैं, बट वो जो आउटकम आना चाहिए, जो फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए, आउटकम सही ढंग से नहीं आ पा रहा है। आपका रिजल्ट जो होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट, वो नहीं आ पा रहा है। आपकी जो कोडिंग है टैक्टफुली नहीं है, कोडिंग में काफी होल्स हैं, कोडिंग इज नॉट स्मार्ट। आपने बस कोडिंग कर दी, आपने लिखा एक वेरिएबल लिखा आपने, मैं सिंपल सी कोडिंग की बात समझा रहा हूं जो कंपनी का स्टैंडर्ड में लिखा जाता है। हम लोग लिखते हैं इंट ए बी सी, कंपनी में लिखा जाता है इंट ए अंडरस्कोर ए, इंट ए अंडरस्कोर बी, इंट ए सी अंडरस्कोर डी। ये वेरिएबल ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है देखने में? ए अंडरस्कोर बी की ए लग रहा है। तो ये कोडिंग स्मार्ट हुआ, कोडिंग स्मार्ट हुआ। एक फंक्शन हमने बना लिया सम ऐड, एक फंक्शन बनाते इंडस्ट्री में ऐसे बनता है सम अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर डी, अंडरस्कोर लग गया, @ लग गया, यही होता है वहां, और कुछ अंतर नहीं होता। जो पढ़ रहे उससे ज्यादा अंतर नहीं होता, बस है सेम आएगा। नहीं सेम आएगा कि नहीं? वो स्टैंडर्ड हो गया, उसको कहते हैं कोडिंग कन्वेंशन का स्टैंडर्ड तरीका। तो टीम हम बनाए, टीम को हमने ट्रेनिंग दी, टीम पे हम लोग रोड मैप बनाए, प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाए, सब जो मीटिंग्स है, जो मीट है प्रोजेक्ट का, व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, दैट इज गोइंग फुलफिल्ड बाय द प्रोग्रामर, डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट और नॉट। जो बना है, जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है, वो कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये हमें देखना है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए 25 बंदों को हमने ट्रेनिंग दी, तो बंदे काम ढंग से, कोड का स्मार्टनेस नहीं आ रहा है या कोडिंग अच्छा से नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे फिर? हम 10-15 जो अच्छे 25 लोग के लिए 5-6 बहुत अच्छे टॉप कंसल्टेंट को हम खोज के ले आएंगे। पैसा उन्हें हम 1 लाख 1.5 लाख जो देना पड़ जाए, क्यों लाएंगे? कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा से। ऐसा क्यों कहे हम? ऐसा क्यों नहीं किए कि हम डायरेक्ट 30 बंदे पाइथन के चुन लिए? ऐसा क्यों नहीं चुन किए डायरेक्ट हम 30 बंदे मार्केट से पाइथन के लिए आए? जो जावा से हम शिफ्ट किए पाइथन पर, डायरेक्ट मार्केट से क्यों नहीं उठाए?
और जो बंदा पहले से है मौका मिला था। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम, इसलिए बता रहा हूं। और क्या एट द मोमेंट आपका प्रोजेक्ट बना के देना, पहले अब आपका दिमाग इंटरव्यू पे फोकस चला गया कि इंटरव्यू करो, पेपर में ऐड निकालो, सब जगह ऐड निकालो। उसके बाद आपने इंटरव्यू करके लाया, वो बंदा आपके कंपनी में एडजस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो आपके कंपनी के वर्किंग कल्चर को समझ पाया नहीं समझ पाया। तो 4-5 बंदे को आप हायर कर सकते हो, लेकिन 30-35 बंदा हायर करना दैट इज नॉट एन इजी टास्क। फिर उसको मान लो पाइथन का है, पाइथन की किस लेवल का प्रोजेक्ट किए हुए, आपका किस लेवल का प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उसने जिसपे एक्सपीरियंस लेकर आया बहुत छोटा है, तो भी आपका जो मीट है, जो आपका रिक्वायरमेंट मीट है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा और इंटरव्यू में टाइम बर्बाद होगा। सो अलग से फिर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। समझ गए सारी बात? अब रिव्यू प्रोजेक्ट मटेरियल्स एंड करेंट प्रोजेक्ट स्टेटस। रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू प्रोजेक्ट मटेरियल्स, रिव्यू का मतलब रेटिंग्स, रिव्यू का मतलब रेटिंग। रेटिंग आप कैसे एनालाइज करते हो? आप कोई सॉफ्टवेयर की रेटिंग कैसे बनाओगे? आप किसी सॉफ्टवेयर की रेटिंग कैसे तैयार करोगे? उसके परफॉर्मेंस से उसको यूज करोगे, उसका परफॉर्मेंस पता चलेगा आपको। पेज आप डेटा डाल रहे हो, डेटा अपलोड होने में कितना टाइम लेता, डेटा डाउनलोड होने में कितना टाइम लगता, डेटा लाइट वेट डेटा है, हैवी वेट डेटा है। कभी कभी आप देखते होंगे, आप जीमेल खोलते होंगे अपना अकाउंट, अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो कह देता होगा इसको एचटीएमएल पेज में खोल लो, मतलब इजी पेज में खोल लो। जब इंटरनेट की स्पीड स्लो मिलती होगी तब होता है कि नहीं? बेसिक पेज में खोल लो एकदम, और जब स्पीड अच्छी होती है तो मेन एप्लीकेशन खुल जाता है। वो मेन एप्लीकेशन होता है लेकिन शैडो होता है वो। इसका मतलब एप्लीकेशन हैवी लोडेड है और आपका नेटवर्क ट्रैफिक इतना अच्छा है नहीं कि उसको ओपन कर सके। आप कभी कभी देखना, सुनो इधर, आपके इंटरनेट यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे कुछ खोलना है, अगर इमेज होगी तो आपका नेट का स्पीड अगर स्लो होगा तो खुलेगा ही नहीं। टेक्स्ट खुल जाएगा जल्दी, इमेज जल्दी नहीं खुलता। या कैलेंडर टाइप, उसको कैलेंडर खोलना हो या घड़ी खोलना हो, वॉच खोलना हो तो नहीं खुलता, क्योंकि दीज आर हैवी वेट एप्लीकेशन, दीज आर। इसे वेब सर्वर से ब्राउजर तक लाने में काफी लोड पड़ता है, और नेट की स्पीड अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिव्यू प्रोजेक्ट मटेरियल्स एंड करंट प्रोजेक्ट स्टेटस। रिव्यू का मतलब आपका जो प्रोजेक्ट मटेरियल है उसका रिव्यू करना कि मटेरियल्स आर गुड फॉर सॉफ्टवेयर और गुड फॉर योर एप्लीकेशन और नॉट। जैसे आप पाइथन 2.x भी यूज कर सकते हो कोई प्रोजेक्ट के लिए, पाइथन 3.0 कौन सा यूज करना पसंद करोगे? लेटेस्ट है, उसे फीचर्स ज्यादा है। पाइथन 2.x आप तो कर लोगे, लेकिन बाद में हो सकता है जो आपके बाद आप कंपनी छोड़ के चले गए, जो बंदा है उसको नहीं आ रहा हो, उसको सीखने में परेशानी हो, तो आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके बारे में सब लोग अवेयर है वो यूज करना चाहोगे कि नहीं? Before formally beginning project execution and control, the project team should review updated project status reports and the project plan. At this point in the project, the project plan comprises all deliverables produced during project initiation and project planning. सब कुछ हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च होने से पहले प्रोजेक्ट के बारे में हम A to Z बात करते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा, सुनो, इसका रिपोर्ट कैसा होगा, इसका इनिशिएशन क्या होगा। इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्ट इनिशिएशन का मतलब
इनिशिएशन नहीं पता आप लोग को? प्रोजेक्ट को इनिशिएट मतलब हम शुरुआत कैसे करेंगे? हाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट एट इनिशियल लेवल। प्रोजेक्ट को प्रारंभिक रूप में कैसे हम शुरुआत करेंगे? पहले फ्रंट एंड बनाएंगे कि बैक एंड बनाएंगे कि डेटाबेस बनाएंगे या होम पेज बनाएंगे, क्या करेंगे? सब सोच के हम लोगों को चलना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में पहले हम कौन सा सॉफ्टवेयर लेंगे, सॉफ्टवेयर में भी कौन सा वर्जन यूज करेंगे, वर्जन में भी फ्रंट एंड का कौन सा वर्जन होगा जो कंपेटेबल हो जाए, जो किसे दिख गया? हाँ, अब देखो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिव्यू प्रोजेक्ट मटेरियल एंड करंट प्रोजेक्ट स्टेटस। सुन लो, प्रोजेक्ट इनिशिएशन प्लान, प्रोजेक्ट को हम इनिशिएट कैसे करेंगे, हाउ वी विल इनिशिएट आवर प्रोजेक्ट। सेकंड, ट्रिपल कांस्टेंट। ट्रिपल का मतलब क्या होता है? ट्रिपल कांस्टेंट, पटना पुलिस ज्यादा पकड़ती है ट्रिपल को, है? ट्रिपल कांस्टेंट्स, इसमें स्कोप, शेड्यूल और बजट। स्कोप क्या होगा? जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या होगा? स्कोप का मतलब मैंने बताया था, प्रोडक्ट दो प्रकार का होता है, एक ऑर्डर बेस्ड, एक प्रोडक्ट बेस्ड बोल सकते हो, हाँ मार्केट बेस्ड बोल सकते हो। अच्छा याद रहता है, ऑर्डर बेस्ड या मार्केट बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड। तो आप जब ऑर्डर बेस्ड है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं कि जो कंपनी ने ऑर्डर दिया बना के उसको दे दिए। मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट क्या हुआ? मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, जीमेल हुआ, गूगल हुआ, इन लोगों ने इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर, कौन? स्काई, वेरी गुड। स्काई बहुत पुराना है, मतलब 10 से 15 साल पुराना। तो क्या हुआ? ये सब मार्केट बेस्ड। तो आप ये जरूर देखोगे कि जो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, मार्केट को कितना ऑक्युपाई कर पाएगा, हाउ मच ही कैन कैप्चर द मार्केट, मार्केट में कितना वो पोजीशन को कैप्चर कर पाएगा। बजट, बजट मतलब आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो आपका बजट तो आप पहले ही मान के चलोगे, इस पे कितना एस्टिमेट, मतलब एक मोटा मोटी जिसको बोलते हैं अंदाज। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम 50 लाख माने तो 1 रुपया ज्यादा नहीं होगा, हो सकता है 5-10 लाख भी ज्यादा हो जाए, 15 लाख भी ज्यादा हो जाए, लेकिन एक आदमी मानकर, हाँ देखिए एक मानकर चलता है कि इतना पैसा लगेगा। थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट वर्कशीट। रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? कंपनी में आज जॉब है सबसे ज्यादा फ्रेशर के लिए रिस्क एनालिस्ट का, रिस्क एनालिस्ट का। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ क्या प्रोजेक्ट बनाए। ऑर्डर बेस्ड प्रोजेक्ट में तो आपको दिक्कत कम होगी, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट बेस्ड या मार्केट बेस्ड बना दिया, प्रोडक्ट सक्सेस किया नहीं किया, सक्सेस रेट कितना होगा और सक्सेस रेट कितना होगा, मतलब सक्सेस इतना कर जाए जो हमने कैपिटल लगाए उतना कम से कम आ जाए। ऐसा नहीं कि हमने पूंजी घर से ही घुस जाए, ये काम नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ मार्केट रिस्क। उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। स्टेक होल्डर का मतलब होता है कंपनी के जो पार्टनर्स होते हैं, क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। कंपनी के पार्टनर मालिक केवल नहीं होते, जो उसमें शेयर सुने होंगे, जो शेयर लेता है वो भी कंपनी का पार्टनर हो जाता है। उतने मान लो 1% हो, 0.5% हो, 0.0001% हो, वो पार्टनर रहता है। तो कम्युनिकेशन प्लान, कम्युनिकेशन प्लान का मतलब कि बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिकेट करेगा क्लाइंट से, बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिकेट करेगा डेटा एनालिस्ट से, सिस्टम एनालिस्ट से, बिजनेस एनालिस्ट से, और इन तीनों को मिलकर फिर सब बैठेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर से बात होगी, टीएल से बात होगी, टीम लीडर से बात होगी, कंपनी के सॉफ्टवेयर कोडिंग से बात होगी, कोडर टीम से, टेस्टर टीम से, डिप्लॉयमेंट टीम से, नेटवर्क टीम से, सबसे बात होगी। नेटवर्क, क्योंकि बिना इंटरनेट के सॉफ्टवेयर चलता नहीं है।
सब लोगों से जब बात होती है तो वो कम्युनिकेशन प्लान जब कंपनी में होती है तो मैंने बताया मीटिंग होती है पर डे एजाइल मॉडल के अंदर। जो एजाइल मॉडल है स्क्रम मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रम मीटिंग में सुबह क्या होती है कि टुडे व्हाट वी हैव टू डू, टुडे व्हाट वी हैव टू डू, और शाम जाते जाते होता है कि आज हमने क्या किया और कल हमें क्या करना है। दिस इज कॉल्ड स्क्रम मीटिंग, और ये आता है एजाइल मॉडल के अंदर। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट बेस लाइन। टाइम एंड कॉस्ट बेस लाइन क्या होता है? मैंने फिजिबिलिटी स्टडी में एक चीज बताया था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और एक बताया था टाइम फिजिबिलिटी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आप जब कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो विद इन द टाइम कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब कंडीशन, जो टाइम बना है उस टाइम के अंदर वो प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, अदरवाइज नो। मतलब विद इन द टाइम कॉन्स्टेंट वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर जाना चाहिए। कॉस्ट बेस लाइन, कॉस्ट बेस लाइन का मतलब जो उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, अगर ऑर्डर हमें मिला है 1 करोड़ में तो विद इन दैट कॉस्ट ही बन के रेडी हो जाना चाहिए। कॉस्ट बेस लाइन में क्या होता, कॉस्ट क्या क्या खर्च होता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का खर्च, टेस्टर का खर्च, बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, आपके सॉफ्टवेयर का खर्च, क्योंकि कंपनी में सारे सॉफ्टवेयर लाइसेंस चलते हैं, याद रखना। कंपनी में फ्री फरा का चक्कर नहीं है कि जुगाड़ लगा दिए चल गया, वहां हर चीज का पैसा देना पड़ता है, तो कंपनी जब्त हो जाएगी, नहीं तो कंपनी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो वहां कंपनी में सॉफ्टवेयर भी किराए पे लिया जाता है, जानो ये चीज कि हम 10 महीना इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और तो फिर 10 महीने का हम रेंट देंगे, ठीक है, 10 महीने यूज करेंगे, 10 महीने का रेंट हम देंगे। तो ये आ गया कॉस्ट बेस लाइन। उसमें मिसलेनियस कॉस्ट भी होता है। मिसलेनियस कॉस्ट मतलब चाय है, नाश्ता है, मिठाई है, कॉफी है, ग्रीन टी है, व्हाइट टी है, जो भी पीना है तुमको, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो सब किसमें आता है? मिसलेनियस में। अब सुनो, अरे यार फिर बच्चा है। नेक्स्ट है, ध्यान देना, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? इधर सुनो, इधर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस होता है जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है कंपनीज के अंदर, तो एक टूल्स होता है, नाम सुनो, उस टूल्स का नाम है जीरा, JIRA, जीरा टूल्स, जीरा JIRA, जीरा नाम है, JIRA। उसमें आपस में प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ भी मेल करना है तो थ्रू द जीरा आपको बता देगा कि ये प्रोजेक्ट में चेंज हुआ या प्रोजेक्ट में हमें जोड़ना है। टूल्स है भाई, जैसे व्हाट्सएप है ऐसे जीरा है। जैसे हमें तुम्हें मैसेज करना है तो हम यहाँ बैठे हैं, तुम वहां बैठे हो, तो हम कितने बार जाएंगे? एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मान, उसका कारण है जीरा से हम क्यों भेजे, हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, हम क्या हैं, तुम मेरे अंदर काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो, और प्रोग्रामर या टेस्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जीरा से ही अपने बॉस से पूछेगा कि सर प्लीज सी दिस। इसलिए करेगा कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, मैंने आपको जीरा के थ्रू डॉक्यूमेंट भेज दिया, मेल भेज दिया, इसलिए भेजा जाता है। तुम पलट गए कि सर ने तो सुबह बोला ही कुछ नहीं था हमें, तुम कंपनी में दिन भर मस्ती करते रह गए, हाँ प्रोजेक्ट मैनेजर सर ने कुछ बोला ही नहीं था काम करने का, शाम को क्लाइंट को रिपोर्ट जाना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का हाथ पैर खुल जाएगा कि नहीं? फिर तो मेल तुमको कर, सब कुछ तुमको भेज चुका है तो मेल में तो दिख जाएगा ना कि मैसेज हैज बीन सेंट, ना तुम होशियार बन पाओगे ना सामने वाला। जीरा सबका पोल खोल देगा। उसमें एक बटन भी डिलीट करना होता है, एक लाइन का कोड भी चेंज करना पड़ता है, एक लाइन का, तो थ्रू द जीरा होता है। ताकि मान लो तुम चेंज कर दिए
प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला कि तुम चेंज कर दो, बोलता है ऐसे ही काम होता है कि प्लीज मिस्टर बुलेट यू चेंज दिस लाइन, और शाम तक फिर आया क्लाइंट ने बोला ऐड दिस, फिर वो बोलेगा मिस्टर बुलेट प्लीज ऐड दिस लाइन। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बोला तुमसे कि सर आप चेंज ऐड करा रहे हो, तो बोले देखो क्लाइंट का मेल है बेटा मेरे पास, मैं क्या करूं। तुम जाके भड़कोगे प्रोजेक्ट मैनेजर पे कि सर एक ही काम सुबह शाम करवाते हैं, क्लाइंट का मेल है, फिर चुप हो जाओगे तुम। तो जीरा इज ए कम्युनिकेशन टूल जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। JIRA देख लेना, तुम लोग भी यूज कर सकते हो आपस में, लेकिन लाइसेंस है कि नहीं। फुल फॉर्म हम भी यूज किए 2-3 साल, फुल फॉर्म आज तक नहीं जाने। JIRA है, देख लेना, ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। हाँ, फुल फॉर्म से हमको क्या लेना देना है। JIRA, हाँ अब सुनो, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि दिन रात उसी पे मेले करते रहना है, सुबह से सब काम उसी में लगे रहना है दिन रात, जो काम करना है, क्योंकि जो भी आया आपको जीरा खोले रहना है जब तक आप ऑफिस में हैं। नेक्स्ट देखो इधर, एक्सेप्टेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। एक्सेप्टेंस मैनेजमेंट प्रोसेस क्या हुआ? एक्सेप्टेंस मैनेजमेंट प्रोसेस, एक्सेप्टेंस मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब मैनेजमेंट में जो भी चेंजिंग होगा, जो भी आपको ऑर्डर आएगा, जो भी आपको दिशा निर्देश आएगा, आपको कोडिंग के हिसाब से यू हैव टू फॉलो। आप डिनाई कर सकते हैं, बट जीरा एक ऐसा खेल है यहाँ कोई चारा नहीं है। इशू मैनेजमेंट एंड एस्केलेशन प्रोसेस हुई है। ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग प्लान तो होगा ही। सुनो, ट्रेनिंग प्लान क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में ट्रेनिंग देना। कंपनीज में भी जब नए बंदे हायर होके पहुंचते हैं तो फर्स्ट अगर फ्रेशर बंदा है तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसे कैसे कर लेगा काम। मान लो जावा पढ़ के आया, आप पाइथन पे उसको लगाना चाहते हो, आप वो एसक्यूएल सीख के आया, आप माइस्क्यूएल पे कराना चाहते हो, तो कम से कम उस टेक्नोलॉजी के बारे में एटलीस्ट 15 दिन 1 महीने आप उसको सिखाओगे, अगर फ्रेशर बंदा है तो। अगर न्यू बंदा है, मतलब एक्सपीरियंस बंदा है, तो उसको उस प्रोजेक्ट के बारे में दिखाओगे। 15 दिन आपके पास टाइम है, इस प्रोजेक्ट को देखिए और समझिए कि डेटा किधर से किधर मूव कर रहा है। वो भी समझ में नहीं आएगा तो आपको PDF कॉपी देगा, हार्ड कॉपी आपके मेल पे भी रहेगा कि प्रोजेक्ट ऐसा है, इसमें ये डेटाबेस है, ये फील्ड्स है, सारी चीज आप समझिए। बिना आप खूब एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन डेटा फ्लो 200-250 टेबल होता है, कहाँ से समझोगे आप? कोई नहीं समझ सकता जब तक उसका PDF मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी होता है, PDF नहीं यार, BDR बोलते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट, BRD बोलते हैं, बिजनेस BRD बोला जाता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या बोला जाता है? बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो आपको दे दी जाती है, तो हाँ भाई देख पढ़ ले इसको, आपको टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि दे दिया और पढ़ना है, 15-20 दिन 25 दिन 1 महीने टाइम दिया जाएगा। और कंपनी में एक चीज और होती है, सुन लो, मान लो उस पे बुलेट काम कर रहा है, बुलेट इज नाउ गोइंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, nobody is coming for joining that post, nobody is coming for joining that post, so bullet will explain overall the project to that person कि बेटा ऐसे काम होगा, ऐसे काम होगा, ऐसे काम होगा, otherwise resign will not accepted। इसीलिए रिजाइन सामने वाले का एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक वो अपना सारा नॉलेज ऑफ कोडिंग, नॉलेज ऑफ टेस्टिंग, नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट विल नॉट ट्रांसफर टू द अपकमिंग बॉय या गर्ल। नेक्स्ट, ये तो मैंने बता ही दिया, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रांजिशन प्लान। ट्रांजिशन प्लान मतलब आप अपना नॉलेज
दूसरे को दे के जाओगे, अदरवाइज आप नहीं जाओगे। अब इधर नेक्स्ट टॉपिक, कोई समझने में डाउट तो बताओ। नो सर। नेक्स्ट टॉपिक है किक ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। किक ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। एज वाज द केस फॉर, सुन लेना सारे बच्चे प्लीज, एज वाज द केस फॉर प्रोजेक्ट इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब मैंने बता दिया, प्रोजेक्ट जब स्टार्टिंग होगा तब। प्रोजेक्ट इनिशिएशन मतलब जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है तो when we are going to start the new project, that is called project initiation and project planning। प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग करना, कैसे बनेगा, एनालिसिस करना, डिजाइन करना, एवरीथिंग comes under planning। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, feasibility study, analysis, design, coding, testing, implementation and post implementation, every phase comes under the planning। A meeting is conducted to kick off project execution and control। During the meeting, the project manager should present the main components of the project plan for review। जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू होती है, प्रोजेक्ट का इनिशिएशन शुरू होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर gives the meeting information, gives the all information of the project to all the members, all the team members of the project। How project will move from a scratch level to further level, मतलब शुरुआत कैसे होगा, कैसे इनिशिएशन होगा, स्क्रैच से हम आगे बढ़ेंगे कैसे, who will explain it? Project manager, system analyst, they are explaining these things to the team members of the कंपनी। मीटिंग में क्या क्या होता सुन लो। जब वो नया प्रोजेक्ट बनाने शुरू होता है, इनिशिएशन होता है, तो क्या क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स के बारे में सबको इंट्रोड्यूस कराना। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच टीम मेंबर, सबका रोल। अब भाई एचटीएमएल पे तू काम करेगा, तू सीएसएस पे करेगा, तू जीएस जावास्क्रिप्ट पे करेगा, तू पाइथन पे करेगा, तू नोड जेएस पे करेगा, तू रेस्ट एपीआई पे करेगा, तू सॉफ्ट पे करेगा, तुम यूनिट टेस्टिंग देखेगा, तुम व्हाइट बॉक्स देखेगा, तुम ब्लैक बॉक्स देखेगा। सबका काम बटा है। कोई प्रोडक्शन सर्वर पे काम देख रहा है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग मतलब जो फंक्शन बनाते हैं उसकी टेस्टिंग करना। तैयार नहीं करता प्रोजेक्ट, मूव तैयार क्या करता है, वो एक लेआउट बना लेता है। लेआउट का मतलब एक चित्र बना लेता है अपने दिमाग में, उस चित्र को लैपटॉप से, मॉनिटर से आपको दिखाता है कि ऐसे। सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट उसको बता देता, अब जाके वहां पे एक्सप्लेन कर देता है कि आपको इस सेशन करना है। सबको काम अपना अपना बांट दिया। आप इस पेज को, आप इस पेज पे काम करो। वहाँ पेज बोला जाता है, कंपनी में क्या बोला जाता है? पेज। या आपको इस मॉड्यूल पे काम करना है, या आपको इस यूनिट पे काम करना है, पेज बांट दिया। 50 पेज है, 50 पेज 50 लोगों को। सबका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दिया, किसको टेस्टिंग पे, किसको डेटाबेस पे, सबका बढ़ जाता है काम। एक आदमी सब काम कर सकता है? संभव ही नहीं है, असंभव है। उसके बाद मीटिंग में क्या क्या होता है? लेटेस्ट प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड टाइमलाइन। प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग क्या होगा, एक सप्ताह में हम कितना काम कर लेंगे, 15 दिन में कितना काम कर लेंगे, महीना में कितना कर लेंगे। और जब से एजाइल मॉडल आ गया तो डेली पता चल जाता है मीटिंग में कितना काम हो रहा। और टाइमलाइन सेट करेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट का ये पेज, एक पेज बनाना है, तुमको 10 दिन टाइम दे दिया, 10 दिन तक हम तुमको छेड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तुम घूमो टहलो मौज लो। 11वां दिन बेटा आ जाओ। उसके बाद तो फिर उसका तो जीरा पे आपको रगड़ेंगे बहुत पूरी तरीके से। हाँ अब देखो इसमें फिर होता क्या है मीटिंग में? करंट प्रोजेक्ट स्टेटस इंक्लूडिंग ओपन इश्यूज एंड एक्शन आइटम्स। करंट प्रोजेक्ट इशू क्या है, प्रोजेक्ट का वर्तमान क्या है,
इनिशिएशन कर रहे हैं तो इनिशिएशन में यार शुरू कैसे करें, स्क्रैच कहाँ से ले, स्क्रैच हो गया तब तो काम बन ही जाएगा। अब देखो उसको बोलते हैं किक ऑफ मीटिंग, उसको क्या बोलते हैं, जो डेली मीटिंग होता है या प्रोजेक्ट की मीटिंग होती है, किक ऑफ या स्क्रम ऑफ, स्क्रम भी बोल सकते हैं, किक ऑफ भी बोल, किक ऑफ का मतलब किक मारना, मतलब शुरू करना, जैसे फुटबॉल में कहता है किक मारो, मतलब शुरू करना, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सुन लो, बच्चा तो आते ही रहता, सुनो आप सब लोग। The goal of the kick-off meeting is to verify that all parties, सुन लीजिए प्लीज, the goal of, इसमें इस पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकते हो, बस कलम को कैसे लिखना है वो सीख जाओगे। कंटेंट पूरी चीजें 6-7-10 टॉपिक है, वही घूमते फिरते हर जगह सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसमें बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, मतलब मैं कह नहीं सकता कितना नंबर ला सकते हो। आप लोग का कितने नंबर का पेपर होता है एक्सटर्नल? इसमें 50-55 तक, और एक बच्चा नहीं करना, 25-30 बच्चा ला दे सकता क्लास में, 50-55 नंबर। बस है कि आपको क्या सब प्रोजेक्ट है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, उसी को डीएफटी है या डायग्राम, आपको चीजें याद रखनी है, उसी को घुमा के लिखना है। तो बाद में अब सुनो, द गोल ऑफ द किक ऑफ मीटिंग, मीटिंग हम लोग क्यों बुलाते हैं, प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट कैसे होगा, प्रोजेक्ट में हम सबको रोल्स क्या देंगे, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बंदा उठाएगा। The goal of the kick-off meeting is to verify that all parties involved have consistent levels of understanding and acceptance of the work done so far, to validate exceptions pertaining to the deliverables to be produced during project execution and control, and to clarify and gain understandings of the expectations of each team member in producing the deliverables. Attendance at the project execution and control. Kick-off meeting includes the project manager, project team, project sponsor or project director, and any other stakeholders with a vested interest in the status of the project. This is an opportunity for the project sponsor and or project director to reinforce the importance of the project and how it supports the business team. कि हम इसलिए करते हैं किक ऑफ मीटिंग कि प्रोजेक्ट का जो स्पॉन्सर है उसके बारे में भी हम अपने टीम मेंबर को बताते हैं। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का मतलब क्लाइंट, जो हमें काम दे रहा है, उससे भी हम लोग मीटिंग होगा, सब कुछ मीटिंग हम लोग करेंगे। इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें बता देना, इसमें डेटाबेस कौन सा अपन लोग यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज कौन सा यूज करने जा रहे हैं, फ्रंट एंड कौन सा यूज करने जा रहे हैं। HTML में भी आज लेटेस्ट है HTML5, हाँ, और ओवरऑल ब्लूप्रिंट। उसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट का रोड मैप कि भाई इनिशिएशन कहाँ से होगा, प्रोजेक्ट का शुरू कहाँ से होगा, तो सब कुछ, सबका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करना, सबका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करना। कंपनी में 2-4-10 लोग इसलिए होते हैं कि कितना काम हुआ उसका MS वर्ड में रोज टाइप करते रहते हैं कि कौन बंदा कितना काम करके आज दिया। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत, तो ध्यान दिया, जो ध्यान नहीं दिया उसका तो अलग बात। क्या कवरेज को दे दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन है एक्टिव, अटेंडेंस भेज दो मेरे मोबाइल पे। ओके सर। आदित्य, यस सर भेज रहे। कौन सर का, कल तो 23 तारीख है, कल से तो एंड्रॉयड ही होगा। कहाँ चले जाएंगे, ऑनलाइन में 45 बच्चे हैं,
ऑनलाइन में 45 बच्चे हैं। तुम लोग का भी नहीं आया, पीपीयू का आने वाला है बहुत। पीपीयू का भाई, पीपीयू का शायद नवंबर में एग्जाम शुरू हो जाए, 20 नवंबर, 22 नवंबर, 25 नवंबर, कभी भी हो जा सकता है। हम लोग को पता चल जाएगा एक सप्ताह के अंदर, छठ से पहले पता चल जाएगा। अटेंडेंस भेजा जी तुम लोग? अब वही करेंगे, अब तो रजिस्टर पे बनेगा अटेंडेंस। उसको ले लेंगे हम, अब उस पे तो प्रोजेक्ट अटेंडेंस भेजा तुम लोग? हम मीटिंग से साइन आउट हो जाएं? यस सर, हो जाइए, भेज दिए।